वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके हमने देखे थे रिएक्शंस देखी थी, रिएक्शन बैलेंस करी थी, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का देखते हैं आज। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, KMnO4। ठीक है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है KMnO4। ओके, तो जो पोटेशियम आपके पास आपको दिखाई देता है दो स्टेट में होता है। एक तो वो होता है परमैंगनेट, है ना, एक होता है परमैंगनेट और दूसरा होता है एक सिंपल मैंगनेट। ठीक है, तो जब परमैंगनेट होता है तब उसे हम बोलते हैं MnO4 नेगेटिव, और जिसका कलर जो होता है हमारे पास पर्पल होता है। जब आप उसे देखेंगे ना तो वो आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, पर्पल कलर में होता है वो। और एक और होता है हमारे पास, वो होता है मैंगनेट आयन। ठीक है, तो मैंगनेट आयन यानी कि इसमें क्या होगा, MnO4 2 नेगेटिव, तो चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा, 2 नेगेटिव रहेगा। और इसका कलर कैसा दिखाई देता है, इसका कलर हमें दिखता है ग्रीन, बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसका कलर कैसा दिखता है, हमें ग्रीन कलर दिखता है इसका। ठीक है, तो अगर डिस्टिंग्विश करने को आ जाता है कि एक परमैंगनेट रख दिया, एक मैंगनेट रख दिया आपके पास, ठीक है, एक पोटेशियम परमैंगनेट है, एक आपके पास है पोटेशियम मैंगनेट सिंपल, है ना, तब आप कैसे उसको देखेंगे, है ना। तो उस टाइम पे आपको बस उसका कलर देखना है। अगर वो पर्पल है तो इट्स परमैंगनेट आयन, और अगर आपको उसका कलर ग्रीन दिखता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या है, एक मैंगनेट आयन है। तो अब हमारे पास बिल्कुल वही क्वेश्चन आता है जैसा हमने वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर किया था, है ना, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसमें हमें क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है प्रिपेयर करना है फ्रॉम पाइरोलोसाइट ओर। ठीक है, तो ये पाइरोलोसाइट ओर क्या होती है, पाइरोलोसाइट ओर जो होती है हमारे पास MnO2 उसका फॉर्मूला होता है। पाइरोलोसाइट ओर से हम क्या करेंगे, MnO2 से बनाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं बनता है पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे हमने पिछले बिल्कुल आपने देखा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वहाँ पर हमने इनडायरेक्टली बनाया था। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी। ठीक है, तो पहले स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास MnO2 होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैंगनेट में। पहले हम क्या बनाते हैं, उसे पोटेशियम मैंगनेट बनाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, परमैंगनेट बनाते हैं। तो पहले आप समझिए अंतर पोटेशियम परमैंगनेट में और पोटेशियम मैंगनेट में। तो जो हमारे पास K2MnO4 है और एक हमारे पास है KMnO4, है ना, तो जो K2MnO4 है इसे हम बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट है ये। और जो हमारे पास KMnO4 है इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। ठीक है, तो जैसा कि इसका चार्ज होता है KMnO4 का, MnO4 नेगेटिव होता है ना, ये एक ही आ रहा है नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे जब हम इसे तोड़ते हैं तो MnO4 2 नेगेटिव आता है। तो ये परमैंगनेट है, इससे समझना आपको एक नेगेटिव होता है, यानी कि MnO4 नेगेटिव जो होता है, तो एक नेगेटिव यानी कि एक ही K पॉजिटिव, है ना, तो सिर्फ एक K होगा, तो ये क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा। और अगर हमारे पास पोटेशियम मैंगनेट है तो इसका मतलब क्या होगा कि दो हमारे पास K रहेंगे इसमें, और Mn का चार्ज क्या होगा, MnO4 2 नेगेटिव होगा। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वही MnO2 को हमने सबसे पहले इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, MnO2 को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी डालेंगे K2CO3, वहाँ पे हमने Na2CO3 डाला था, याद होगा, तो K2CO3 यहाँ हम डालते हैं विद ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है, MnO2 रिएक्ट करता है किससे, K से, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, तो इन सबको मिला करके बनता है K2MnO4, और बचे हुए कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा की तरह कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर हो जाते हैं। तो जब भी यहाँ पे इस साइड Na2CO3 हो या K2CO3 हो तो CO2 हमेशा बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह बाहर हो जाता है। तो हमें पता कैसे चला कि हमारे पास ये जो K2MnO4 है ये मैंगनेट है, तो हमें कलर दिखाई दिया, बेसिकली पोटेशियम मैंगनेट का कलर दिखाई दिया। उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर के दिखते ही हमें पता चल गया कि हमारे पास MnO2 ने K2CO3 से रिएक्ट किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अब क्या निकल के आएगा, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बना होगा उसका कलर आया होगा ग्रीन उस टाइम। और ग्रीन आने का मतलब हमें समझ में आया कि ये क्या है, पोटेशियम मैंगनेट है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने पोटेशियम मैंगनेट कन्वर्ट कर लिया। अब बस सिंपल क्या है, मैंगनेट बन गया, इसे हमें क्या करना है, पर मैंगनेट में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक K को हटा देना है, पोटेशियम मैंगनेट से पर मैंगनेट बनाना है इसे। तो सिंपल है ये, बस एक स्टेप की रिएक्शन है। K2MnO4 ये भी उसकी तरह है, बिल्कुल लास्ट स्टेप ये सेम चलेगी। K2MnO4 में हम क्या करेंगे कि एक K का किसी ऐसा कुछ हम ऐड कर देंगे जिसके K उसके साथ प्रोडक्ट बना के बाहर निकल जाए, तो एक K निकल जाएगा तो ये KMnO4 बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे Cl डाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं KClO NaClO इसी तरह से बाहर निकलते हैं। तो हमने क्या किया, Cl डाल दिया, Cl2 के फॉर्म में डाल दिया, Cl नहीं डाल सकते, Cl2 के फॉर्म में डालेंगे। तो एक K और एक Cl मिलके बनाएंगे KCl। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, जो हमारे पास K और Cl होते हैं वो KCl बना के बाहर हो जाते हैं, और KMnO4 बच जाता है।
जो कि हमें चाहिए था पोटेशियम परमैंगनेट। तो KCl अपना KCl बना के बाहर हो जाएगा, इसे बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो होगा आपका इस तरह से बन जाएगा, ये भी 2, और इस तरह से हमारे पास KMnO4 बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्या है, ये परमैंगनेट बन गया फ्रॉम, हमने कहाँ से बनाया, ये क्या था, मैंगनेट था। तो इतना ईजी, इसका 2 ही स्टेप में हो जा रहा है ये आराम से। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4। तो KMnO4 जैसा कि हमने वहाँ देखा था, ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम चीज़ चलती है कि KMnO4 जो होता है हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है और लेस सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। जब हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लेस सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। तो पहली प्रॉपर्टी ये है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम एक्शन ऑफ हीट। अगर हम इसे हीट के कॉन्टैक्ट में ले आते हैं तो क्या होता है, KMnO4 को अगर हमने हीट कर दिया, जैसे कि ये रहा, हमने हीट कर दिया इसको, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा K2MnO4। K2MnO4 बनता है जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये किस कलर का होगा, पर्पल, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास K2MnO4 बनता है, 2 मोल होते हैं इसके, 2 KMnO4 हीट किया हमने तो इसने बनाया K2MnO4, और यहाँ पे बन जाएगा एक और Mn, एक और Mn बच गया अभी। तो एक और Mn और O मिलकर के बनाते हैं MnO2 विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर रिलीज हो जाती है, और ये क्या बना, K2MnO4, यानी कि पोटेशियम मैंगनेट बन गया, पोटेशियम मैंगनेट। तो इसका कलर कैसा आया होगा, जब हमारे पास ये बना होगा तो ग्रीन कलर आया होगा हमारे पास इसका। तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या बना, पोटेशियम मैंगनेट। तो हीट करने से क्या हो रहा है, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। तो इतना सा ये था कि मैंगनेट बन जाता है, पोटेशियम मैंगनेट बन जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जानते हैं, जैसे कि बिल्कुल वहाँ पे भी हमने क्या था, पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट की केस में अगर हम देखें KMnO4 को, तो ये जो होता है, चाहे आपके पास एसिडिक मीडियम हो, चाहे अल्कलाइन हो, न्यूट्रल हो, कोई भी मीडियम हो, नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा रिलीज करता है। इसकी रिएक्शन अगर हम देखेंगे अभी, तो बिल्कुल अभी हम एक करके इसकी रिएक्शन देखेंगे। अल्कलाइन में कैसा होता है, फिर हम देखेंगे कि एसिडिक में कैसा है, न्यूट्रल मीडियम में कैसा है। तो सभी में आप देखेंगे ना, तो नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा। इससे हमें क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अगर वो एक नेसेंट यानी कि एक अकेला ऑक्सीजन रिलीज कर दे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक करके देखते हैं कि अल्कलाइन मीडियम में किस तरह से ये रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, और किस तरह से ये एसिडिक मीडियम में, और फिर उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में। इन अल्कलाइन मीडियम हमने ले लिया KMnO4, KMnO4 का रिएक्शन कराएंगे हम अल्कलाइन, जैसे कि KOH ले लिया, है ना, KOH NaOH ये ले लिया हमने। तो KOH और KMnO4 जब रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, KMnO4 शुरू में रहता है पर्पल कलर का, और ये हमारे पास है एल्कली कोई भी, ठीक। तो KMnO4 और KOH जब रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है K, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो K2MnO4 बना लेगा, ठीक है। तो ये बना लेता है K2MnO4 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, क्योंकि K जो है हमने यूज़ कर लिया, Mn यूज़ कर लिया, बचा हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो वो मिलके बनाते हैं हमेशा H2O, और जो मेन प्रोडक्ट है वो है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस O। तो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पर रिएक्शन के दौरान बाहर निकलती है, ठीक है। सो KMnO4 जो होता है यहाँ पर, अगर हम इसे बैलेंस कर लें एक बार ढंग से, तो KMnO4 जो होता है वो K2MnO4 बनता है। कलर कैसा आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा, ग्रीन से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या बन गया है, मैंगनेट बन गया है। तो मैंगनेट बन गया यहाँ पर, और इसे बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो KMnO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 2, और ये इस तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसे हम आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बस हमें क्या करना है, इसको तोड़ देना है, सबको तोड़ देना है और आयन्स के फॉर्म में लिख लेना है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो Mn जो होगा यहाँ पे क्या होगा, Mn4 नेगेटिव, प्लस OH को हम KOH को हम OH नेगेटिव लिख देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा, Mn जो होगा ये क्या होगा, Mn2 प्लस, ठीक है। और उसके बाद H2O एज इट इज़ H2O के फॉर्म में, और नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो ये इस तरह से आयनिक के फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हम न्यूट्रल के लिए देख लें, तो
न्यूट्रल मीडियम में जैसे हमने सिंपल वाटर, हमेशा जब भी न्यूट्रल मीडियम की बात होती है वाटर हम डाल देते हैं। सो KMnO4 में हमने डाल दिया है वाटर, ठीक। तो वाटर हमने डाल दिया तो होगा क्या कि K जो होगा और O मिल करके क्या बनाएंगे, सबसे पहले K और O और H मिल करके बनाते हैं KOH प्लस Mn बच गया, ऑक्सीजन बच गया तो MnO2 हमेशा बनेगा MnO2 और बचता है यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाता है। तो इसे हम बैलेंस कर लेंगे अब, ठीक है। तो KMnO4 को देखिए, पहले आपके पास Mn यहाँ पे बैलेंस्ड है, K यहाँ पे बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं यहाँ पर, इस तरफ पे कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर आपके पास हैं, ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी हो गए 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे H2 है यहाँ पर और यहाँ पे एक ही H है तो इसे भी 2 बना लेंगे। जब ये 2 बन गया है तो ये भी हमें 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि K2 है, तो जब 2 ये हो गया तो Mn भी हमारे पास 2 हो जाता है, तो हमें इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए होंगे, 8 और ये 9 ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ पे आपके पास है 4 6 और यहाँ पर ये भी हो गए 9, तो 9 ऑक्सीजन इस तरफ 9 ऑक्सीजन इस तरफ, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, KMnO4 का रिएक्शन हम कराएंगे एसिडिक से। एसिड में हमेशा हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमेशा, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन करा देते हैं सबसे पहले। ये क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले K और SO4 ये रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे K2SO4, ठीक है। K2SO4 बना लिया। Mn जो होगा फिर से SO4 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा MnSO4, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे वहाँ पे चला था। K2SO4 बनाएगा, फिर उसके बाद Mn रिएक्ट करेगा SO4 से, तो ये भी MnSO4 बना लेगा। अब बचे क्या, अब बचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना। और ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गए और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर H2O, यानी कि, है ना, जब भी लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे हमेशा वाटर बाहर निकलेगा और निकलता है यहाँ पे भी नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये बताता है हमें कि यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन है, यानी कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों मीडियम्स में, चाहे न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, एल्कलाइन हो। इसे भी बैलेंस कर लेंगे हम। बैलेंस करने पे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 हैं तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Mn भी 2 हो गए हैं, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन की बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पर कितने हैं, 8 और 4 12 हैं पूरे ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पर कितने आपके पास, यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर 4 ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। और ये अगर आप देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे तो बच जाएंगे जो ऑक्सीजन वो होंगे 5, तो 5 यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एसिडिक मीडियम। अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम की तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास निकलते हैं, सबसे ज़्यादा हैं वो, एल्किलाइन में भी निकले इतने, न्यूट्रल में भी नहीं निकले, सबसे ज़्यादा एसिडिक में निकले हमारे पास इतने। तो अब एक बात है नोट करके, बिल्कुल वही जो रिएक्शन थी उसी से आई ये बात, क्योंकि अभी हमने देखना है कंप्लीट एंड बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अगर हम जब भी रिएक्शन को लेते हैं तो एक रिएक्शन होती है बिल्कुल, तो ये देख रहे होंगे आप, इसी रिएक्शन को हमने क्या करना है, आयनिक फॉर्म में ले लेना है और बिल्कुल वही रिएक्शन, बिल्कुल देखिएगा अभी वही रिएक्शन ये बनी हुई होगी। इस रिएक्शन की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सो यहाँ पे MnO4 था, तोड़ लिया हमने इसे, MnO4 लिख लिया एज इट इज, और यहाँ पे H2SO4 को हम H लिखते हैं, है ना। और उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें MnOSO4 है तो इसे हम Mn2+ लिखते हैं और H2 तो H2 ही रहेगा, है ना। तो यही चीज़ हमें लिखनी है यहाँ पे बिल्कुल, MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस कोई एलिमेंट यहाँ पे होगा X गिव्स Y ऑक्सीडाइज होके, ये आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। MnO4 नेगेटिव जो होता है खुद को रिड्यूस करके Mn+ बनाता है, Mn2+ बनाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होगा वो H2O, ठीक है, H2O में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर एक और बात है कि अभी तक हमने देखे थे, हमने 5-6 ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि कौन सा किसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, बिल्कुल पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ है। एक और यहाँ पर एक और एड ऑन हो जाता है इस केस के लिए, वो होता है C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सीलेट का आ जाता है यहाँ पर आपके पास एक और एड ऑन है, ऑक्सीलेट आयन, ठीक है, ऑक्सीलेट आयन। अगर ऑक्सीलेट आयन आपके पास आ जाता है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चार्ज देखेंगे तो 4 2 8 -2 कितना हो जाएगा 6 और 1 का
3 से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है +4 हो रहा है, तो ये देख रहे होंगे आप, चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि हमेशा चार्ज हमेशा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा यानी कि ऑक्सीडाइज ये हो रहा है। बाकी सब आपके पास सेम ही आएंगे, है ना। जो हमने करे थे SN2+ करा था, NO2 बहुत सारे करे थे ना हमने, कि वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनते हैं, वही अब हम डायरेक्टली करने वाले हैं। एक्स और वाई हम डायरेक्टली यहाँ पर जो होंगे डायरेक्टली लिखेंगे। हम देखने वाले हैं कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो हमें रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट भी करनी है पहले, तो उसके बाद क्या करनी है, इसकी बैलेंसिंग करनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, MnO4 नेगेटिव प्लस HIN प्लस Fe2+। तो हम जानते हैं कि MnO4 जो होता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। इतनी बात हम जानते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, MnO4 को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। MnO4 जब रिड्यूस होता है तो ये क्या बन जाता है, Mn2+ बनता है। और जो HIN होता है ये हमेशा वाटर के फॉर्म में टूटता है, ये हम जानते हैं, है ना, वाटर। और Fe हमेशा ऑक्सीडाइज होकर बनता है Fe3+, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंस कर लीजिए इसे। MnO4 जो है किस तरह से आप बैलेंस करेंगे इसे, सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे चार्ज होगा -2, है ना। Mn का निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, और 4 ऑक्सीजन है, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -8 इक्वल टू के इधर है हमारे पास -1 चार्ज है ना। तो ये -8 इधर जाके +8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका चार्ज Mn का। तो अब क्योंकि हमने MnO4 की रिएक्शन करनी है, तो 7 जो होगा हमेशा इसका चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 7। अब यहाँ पे तो आपको दिख रही है कि ये क्या है, 2+ है, और एक Mn दोनों में है ना। तो दोनों में एक Mn है, ये भी Mn एक ही है, तो यहाँ पे सिंपल है, 7 से 2 हो रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज कितने का हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 5 का डिक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, डिक्रीज बाय 5। अब उसी तरह हम Fe के केस में देखेंगे, Fe एक है, तो सिंपल हम बता सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज बाय 1। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर इंक्रीज बाय 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा, है ना। जैसे यहाँ पे 5 आया है, तो हम Mn वाले को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट जो है, यानी कि Fe को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो 1 है, तो MnO4 1 ही रहेगा, तो इसे 5 बना लीजिए और इसको भी 5 बना लीजिए। तो बस हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हमें हमारा हाइड्रोजन दोनों बैलेंस करना है, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड 4 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4 × 2 8 हो गए हैं, तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, MnO4 नेगेटिव 8 HIN प्लस 5 Fe2+ गिव्स Mn2+ 4 H2O प्लस 5 Fe3+। इतनी आपकी क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि ये जो रिएक्शन है आपकी टाइट्रेशन है, ये बेसिकली एक टाइट्रेशन हम जब करवाते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन हम करवाते हैं तब ये रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है MnO4 नेगेटिव, ये हमारे पास, क्योंकि ये अभी हाफ रिएक्शन है ना, आयनिक फॉर्म में, सॉरी। सो MnO4 नेगेटिव जो होगा यहाँ पर आपका KMnO4 होगा, ठीक है, KMnO4 होगा। और जो Fe का आपको दिखाई देता है, Fe का यहाँ पे एक सॉल्ट होता है, उसे हम मोहर सॉल्ट कहते हैं। तो आप अगर रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो मोहर सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये Fe जो है वहीं से आया है, उसी मोहर सॉल्ट से आया है, तो ये मोहर सॉल्ट का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए N का नंबर कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने हैं, ये 1 है N, और उसी तरह N2 कितने हैं, यहाँ पर 5 हैं। तो आप वहाँ पर जब ये रिएक्शन करेंगे तब आपको समझ में आएगी ये एक टाइट्रेशन है। तो ये रिएक्शन कैसे आई आपको समझ में आ गया। अगर आपको वहाँ पर रिएक्शन लिखनी है तो सेम बस इतना लिखना है, MnO4 नेगेटिव HIN और Fe2+, इतना आपको लिखना है। उसके बाद बैलेंसिंग करके आप खुद ही रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन आती है, ये भी बिल्कुल मोहर आपके पास, जो आपके पास टाइट्रेशन है, ये भी उसी का पार्ट होती है, ये भी हम इसका भी टाइट्रेशन कराते हैं। इसका जो टाइट्रेशन होता है, यहाँ पे MnO4 एज इट इज़ रहता है हमारे पास KMnO4, और ये जो आपके पास C2O4 2 नेगेटिव होता है ना, ये ऑक्जेलेट आयन है, आप जानते हैं ऑक्जेलिक एसिड का ये काम करता है वहाँ पे, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसको भी रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर आपके पास ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आप वहाँ पे क्या करते हैं, KMnO4 को लेते हैं, कोई एसिड डालते हैं, ठीक है, एसिड डालते हैं, और ऑक्जेलिक एसिड के साथ हम क्या कराते हैं, टाइट ऑक्जेलिक एसिड को सक करते हैं, और उतना हम क्या, जैसे 10 ml अगर हमने सक किया है तो उसे हम क्या कर देते हैं, MnO4 में डाल देते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डाल देते हैं, आप जानते हैं कॉनिकल फ्लास्क में हम डालते हैं। और उसके बाद जैसे हमने उसमें 10 ml डाल दिया होता है कॉनिकल फ्लास्क में, उसके बाद जो हमारे पास MnO4 में मिलता है, KMnO4 हम ब्योरेट में भरते हैं, 50 ml ब्योरेट में भरते हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, हम उसको हम घोलते रहते हैं उसमें, जब तक उसमें वो जो पिंक कलर है जब तक चढ़ ना जाए,
है ना। जब तक वो अपना पिंक कलर ना छोड़ दे उसमें, तब तक हम उसे हम उसमें मिक्स करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप हिलाते रहते हैं। जैसे उसका पिंक कलर उसमें चढ़ने लग जाता है, वही मोमेंट होता है कि हमारा टाइट्रेशन जो है एंड पॉइंट आ गया है ना। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, वहाँ पर टाइट्रेशन करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हमने आपको टाइट्रेशन जो है प्रैक्टिकल लैब में करवाया जाएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन बैलेंस करने हैं, तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। MnO4 नेगेटिव जो होता है यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा फिर से रिड्यूस होगा Mn2+ में, H+ जो होगा H2O, और C2O42 नेगेटिव मैंने बताया है जस्ट कि C2O42 नेगेटिव हमेशा ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिंपल है। अब MnO4 जो है आपके पास नेगेटिव है, ये आप जानते हैं, यहाँ पे हमेशा एक ही होगा क्योंकि हमने अभी चार्ज निकाला, जस्ट 7 आया Mn का, 7 से 2 हो रहा है, तो डिक्रीज कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, डिक्रीज बाय 5। उसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो C2O4 जो यहाँ पे 2 हैं, है ना, 2 हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 2 के हिसाब से देखना पड़ेगा कार्बन में, इसमें भी 2 बना लीजिए आप, ओके। फिर यहाँ पर देखिए 4 2 8 -2 कितना होगा यहाँ पर, अगर क्योंकि हमें यहाँ पे 2 है ना कार्बन हमारे पास, तो यहाँ पे 2 के लिए हमें इसे देखना पड़ेगा चार्ज, है ना। जब इस तरफ आपके पास 2 हो तो आपको हमेशा इस तरफ भी 2 बना के उनका चार्ज मैच करना है, तब आपका 2 के लिए ही आएगा वो। तो देखिए यहाँ पे 4 2 8 -2 यानी कि 6 यहाँ पे है अभी इसका चार्ज दोनों कार्बन का। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और इक्वल टू किधर जाएगा तो -4 भी +4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 हो गया। तो 6 से 4 हो रहा है इसका चार्ज, तो कितने का इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपके पास इंक्रीज़ बाय 2, है ना। तो इंक्रीज़ बाय 2 हो गया यहाँ पर, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज़ बाय 2 आया है C2O4, तो हम क्या करते हैं Mn वाली साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Mn को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ बाय 5 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, C2O4 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसे भी अब क्या है, ये देखो 2 तो ऑलरेडी था, तो 2 को हम क्या कर देंगे अब यहाँ पे इसे 10 बना लेंगे, क्योंकि 5 × 2 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच गए, उनको भी बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए कितने हैं टोटल हमारे पास यहाँ पर है 8, और यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 28, है ना। तो 28 हो जाएंगे इस साइड पे। अब यहाँ पर कितने हैं आपके पास, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर 1, यानी कि इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28 हो जाएंगे, है ना। सिंपल सा था ये भी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस आपके पास सॉरी अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। यहाँ पर क्या होगा, H2O 8 आ गए हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे सिंपली 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अब आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H प्लस 5 C2O42 नेगेटिव गिव्स 2Mn2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। तो ये आपकी रिएक्शन अब जाकर के बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या था, ऑक्जेलेट आयन था, है ना। ऑक्जेलेट आयन एज अ ऑक्जेलिक एसिड हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MnO4 नेगेटिव प्लस H आयन प्लस SN2 +2। तो हम जानते हैं SN2 का जो होता है, SN2+ का ऑक्सीडाइज ये होता है SN4+ में। बाकी सभी चीज़ें सेम है, Mn2+ बनेगा, ये रिड्यूस होकर के, ठीक है, और SN4, ठीक, और H2O। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सेम हुआ है चीज़, डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर भी डिक्रीज़ बाय चार्ज कितने से डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पर डिक्रीज़ बाय 5, और SN जो है एक SN दोनों ही सेम है, तो बिल्कुल कोई है नहीं यहाँ पे, इंक्रीज़ बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर ये 5 था तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये भी 2 बना लीजिए। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, आप पहले काउंट कर लीजिए, 8 यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो हम यहाँ पे इसको 8 बना लेंगे, 16 हो गई है। अब इसे भी 16 बना लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H आयन प्लस SN2 प्लस Mn2 प्लस SN4 प्लस 8 H2O, है ना। इतनी रिएक्शन हो गई, आपकी समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। बाकी सारी रिएक्शंस आपको ऐसे ही करनी है, ये आपके लिए एज इट इज़ होमवर्क के लिए है। बस आपको ये बताना चाहिए कि ये जो NO2 है ये किस में आपके पास ऑक्सीडाइज होगा। NO2 जो होता है NO3 नेगेटिव में बनता है, बाकी H2O Mn3 प्लस एज इट इज़ रहेंगे, है ना। ये वाला भी बिल्कुल SO3 नेगेटिव जो होता है SO4 नेगेटिव में होता है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, ऐसे खुद कीजिए। यहाँ पे H2S जो होता है आप जानते हैं S में होता है ये ऑक्सीडाइज, ऑलराइट। तो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ऐसे आप खुद कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना।
तो इसे आप खुद कीजिएगा, MnO4 नेगेटिव प्लस H आयन प्लस I नेगेटिव है, बिल्कुल सेम मेथड से चलते जाइए, ये भी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर्स किस किस के, मैंगनीट आयन और पर मैंगनीट आयन के। तो बहुत ईजी है ये। जैसे कि आप जानते हैं पर मैंगनीट क्या होता है, KMnO4 होता है ना, KMnO4 नेगेटिव होता है बेसिकली, है ना। KMnO4 होता है, इसे हम तोड़ते हैं K प्लस MnO4 नेगेटिव। तो ये जो MnO4 होता है, पर हम वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं कि एक यहाँ पे अभी चार्ज है इस पर पर मैंगनीट आयन, तो MnO4 नेगेटिव होता है ये। और ये क्या है, मैंगनीट आयन है, तो मैंगनीट आयन में क्या है, MnO4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले MnO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमें क्या करने हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। MnO4 2 नेगेटिव है, तो आप इसका कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले Mn बना लीजिए, Mn, और उसके बाद Mn जो होगा यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहे हैं, आपके पास पूरे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद चार्ज कितना है इसमें, 2 नेगेटिव है, तो ये 2 नेगेटिव चार्ज किसमें है, ऑक्सीजन में होता है ना, ऑक्सीजन में होता है 2 नेगेटिव चार्ज, तो पहले 2 नेगेटिव चार्ज आप लगा लीजिए। उसके बाद जो बच गए हैं, तो उनमें जो चार्ज होगा उनमें कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि वो ऑक्सीजन नॉर्मल है, वो बिल्कुल डबल बॉन्ड बना रहे होंगे एज इट इज़, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके पास बन जाएगा MnO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। उसी तरह MnO4 नेगेटिव का भी बना लेते हैं, ठीक है। Mn है, 4 ऑक्सीजन इस तरह से बना लीजिए, एक में नेगेटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, एक में आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जो बच गए हैं ऑक्सीजन, उनमें वो एज इट इज़ डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ गया तो आप बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ब्लॉक वाला पोर्शन ये खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.